क्या कर रही है बहू? माँ जी खाना बना रही थी। ये क्या बहू, क्या खाना बना रही है? माँ जी आपके बेटे ने आज बोला था वेज बिरयानी बनाने के लिए, वही मैं बना रही थी। छी बहू, ऐसे कोई वेज बिरयानी बनता है? अरे एक मेरी बेटी थी, इतनी अच्छी वेज बिरयानी बनाती है कि मैं क्या बोलूं। वेज बिरयानी क्या बनाती थी, पूरे घर में वेज बिरयानी की महक आ जाती थी। इतनी टेस्टी खाना बनाती थी मेरी बेटी। बहू तुम्हें ना कुछ ढंग का बनाने नहीं आता है। अरे नहीं आता है तो बनाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? माँ जी मैं ठीक तो बना रही हूँ। अरे बहू बनाने वाला को थोड़ी ना पता चलता है कि मैं कैसा बना रही हूँ। अरे दूसरे लोग देखने वाले खाने वाले ही बता सकते हैं। इसका स्मेल से ही मैं बता रही हूँ बहू, ढंग की तो वेज बिरयानी बनाई नहीं है तुम। अरे बहू जब तुम्हें तरह तरह के डिशेस नहीं बनाने आता है तो तुम्हें क्या जरूरत थी ये वेज बिरयानी बनाने की? तुम तो बहू दाल चावल के ही लायक हो। सिंपल तो दाल चावल ही ढंग की बनाती है। क्या मेरी बेटी वेज बिरयानी बनाती है, उसका टक्कर तू नहीं ले सकती है बहू। बहू मैं तो वेज बिरयानी नहीं खाऊंगी, मुझे तो इसका स्वाद ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे लिए कुछ अलग तू बना देना। ठीक है माँ जी। पता नहीं माँ जी को कैसा चाहिए वेज बिरयानी, जैसे इनकी बेटी बनाती है उससे अच्छा ही मैं बना रही हूँ, इसमें क्या बुराई है? अब माँ जी के लिए अलग से खाना बनाओ। कैसा बना खाना? अच्छा बना है। अरे क्या बेटा, इस खाना को तुम अच्छा बोल रहा है? हाँ माँ अच्छा तो बना है, क्या खराबी है इसमें? अरे बेटा न इस बिरयानी में पुदीना का स्मेल आ रहा है न धनिया का स्मेल आ रहा है। लगता है इसमें दही तो डाला हुआ ही नहीं है। और ये देखो गोभी तो पता ही नहीं चल रहा कि गोभी कहाँ है। ऐसा कोई वेज बिरयानी बनाता है बहू? अरे माँ सब कुछ तो है इसमें, पता नहीं तुम्हारी आँख में क्या हो गया जो तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है। अरे बेटा ले 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 बहू की साइड। आखिरकार वो तुम्हारी पत्नी जो है उसका बना हुआ खाना का तो तुम बड़ाई करेगा ही। मैं तो पीठ पीछे बोलती नहीं हूँ, मैं जो भी बात बोलती हूँ मुंह पर ही बोलती हूँ। मेरी बेटी ने बेटा बहुत ही अच्छा वेज बिरयानी बनाती है, तुमने चखा ही होगा कितना टेस्टी बनाती थी। हम लोग तो उंगलियां तक चाट जाते थे। माँ को कुछ नहीं बोल सकता हूँ। वैसे बहू और बचा हुआ है क्या वेज बिरयानी? माँ जी आपने तो बोला था कि मैं नहीं खाऊंगी वेज बिरयानी, उसके कारण मैं नहीं बनाई और आपके लिए मैं अलग से दाल चावल बना दी थी और आप हैं कि पूरा वेज बिरयानी ही खत्म कर दिए। क्यों बहू तो मैं भूखे रहूं, मैं खाना नहीं खाऊं? तुम्हारी माँ खाना खा रही है तो तुम्हारी पत्नी की वेज बिरयानी ही खत्म हो गई। बताओ जरा। अरे बहू तो थोड़ा सा क्यों बनाती है? थोड़ा सा बना करके और दिखाएगी कि मैं पूरे घर का काम ही करते रहती हूँ, ये क्या बात हुई? एक तो ढंग का कुछ खाना बनाती नहीं है और जो बनाती है वो भी थोड़ा सा बनाती है। अब ये मत बोल देना तुम्हारा हिस्सा का भी मैं ही खा ली हूँ, अपने दाल चावल खा ले। ठीक है माँ मेरा तो हो गया, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। आज मैं क्या खाई थी जो मुझे इतना जल्दी भूख लग गई है? बहू से ही बोल देती हूँ कुछ बनाने के लिए। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू शाम हो गई, कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर के आना। माँ जी आधा घंटा पहले ही तो बिस्किट चाय आपने खाया। वाह बहू अब तो मेरे खाने पर भी नजर डाल, क्या मैं पेट से ज्यादा खा लूंगी? ठीक है माँ जी मैं अभी बना कर लाती हूँ। ये बहू तो मेरी नाक में ही दम कर रखी है, मेरे खाने पीने पर नजर रखती है ये। माँ जी को कितना अच्छा से अच्छा खाना बनाकर दूंगी ना, उसमें भी माँ जी नुक्स निकालेंगे। अपनी बेटी की बराबरी तो करना ये भूलेंगे नहीं। बहू साथ में चाय भी बना लेना। जी माँ जी। अरे बहू ये क्या बना कर ले आई? माँ जी मूंगफली के पकोड़े हैं, खा कर देखिए ना। मूंगफली के पकोड़े और तुम बनाई? हाँ माँ जी एक बार टेस्ट तो कीजिए। ऊपर से देखने में तो ढंग का ही लग रहा है। तो माँ जी खा कर देखिए ना कैसी बनी है। पक्का माँ जी को आज अच्छा लगेगा मेरा मूंगफली के पकोड़े। वो मूंगफली के पकोड़े कहीं कड़क होते हैं क्या? हाँ हाँ माँ जी कड़क होते हैं, खाकर देखिए ना बड़ा टेस्टी बनाई हूँ मैं। लेकिन बहू मेरी बेटी ने एक बार बनाई थी मूंगफली के पकोड़े, लेकिन मेरी बेटी का टेस्ट के जैसा तो पकोड़े नहीं बनाई है। हाँ माँ जी अलग टेस्ट तो होगा ही, क्योंकि मैं अलग तरीके से बनाई हूँ, पूरा क्रंची। लेकिन बहू ये पकोड़े में उतना टेस्ट नहीं आ रहा है जितना कि मेरी बेटी पकोड़े बनाती थी तो खाने में अलग ही टेस्ट आता था। वैसे बहू तुम्हें नहीं आता बनाने तो क्या जरूरी है तरह तरह का डिशेस बनाने के लिए? अरे बहू तू ना सिंपल वो प्याज के पकोड़े बना लो, आलू के पकोड़े बना लो, वैसा ही तो खाना बनाती है। ये मूंगफली का और तरह तरह का स्नैक्स तुम्हें कहाँ आती है बनाने? ऐसा कोई मूंगफली का स्नैक्स बनता है? अगर तुम्हें नहीं बनाने आता तो क्या जरूरी है तुम्हें बनाना? मूंगफली के तो पकोड़े मेरी बेटी इतना अच्छा बनाती है कि सारे मूंगफली के दाने अलग अलग होते हैं, इसमें तो सब में चिपके चिपके
हैं बहू। वैसे भी पकोड़े तो बहुत कड़े कड़े हैं और मेरी बेटी जो बनाती है वो क्रिस्पी क्रिस्पी लगती है। तो ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, दीजिए प्लेट दीजिए, मैं ले जाती हूँ। अब लेके जाएगी? अब बना दी है तो वैसे बर्बाद तो मैं नहीं ना करने दूंगी। अब मेरे नाम पर बना दी है तो मुझे तो जैसे तैसे करके खाना ही पड़ेगा। रहने दो, मैं थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में खा लूंगी। कभी भी मैं शौक से चाहे कैसे भी बना कर देती हूँ ना, माँ जी को तो पसंद आता ही नहीं है। हमेशा इनको अपनी बेटी का ही खाना पसंद आता है। बनी तो बहुत टेस्टी है, क्रिस्पी भी है। आज मैं मजे से खाऊंगी ये पकोड़े। बहू। हाँ माँ जी। ये क्या कर रही है तुम? माँ जी वो घर का थोड़ा साफ सफाई थोड़ा अच्छे से कर दे रही हूँ। इस तरह से साफ सफाई होती है बहू? अरे थोड़ा हाथ में दम लगाकर रगड़ रगड़ करके साफ करना। सफाई तो ऐसा कर रही है जैसे उसको छू रही है। छूने से क्या सफाई होती है? तुम्हें तो बहू घर की साफ सफाई भी नहीं करने आती है। मेरी बेटी जब यहाँ रहती थी साफ सफाई ऐसा करती थी ना जैसे मानो कि उसमें अपना चेहरा देख रही हो। ऐसी मेरी बेटी साफ सफाई करती थी। और तू कहाँ साफ सफाई कर रही है बहू? जैसे साफ सफाई कर रही है जैसे हाथ में लगता है कि ताकत ही नहीं है। थोड़ा झाड़ू लेकर ऊपर ऊपर से सब जाला निकाल दो ना। नीचे नीचे साफ सफाई करने से क्या होता है? एक मेरी बेटी है जो मेरी बेटी है, ये सब उसे बोलना नहीं पड़ता था। पहले तो ऊपर से पूरे रूम का जाला निकालती थी और उसके बाद नीचे नीचे से सब सफाई करना चालू कर देती थी। बहू तू मेरी बेटी की बराबरी तो कभी कर ही नहीं सकती है। मेरी बेटी जिस घर में बहू बनकर के गई है ना, वो घर का तो भाग्य ही खुल गए हैं। उसकी सास को तो मेरे जैसी टेंशन ही ना होती होगी कि बहू ने ये गंदा छोड़ दिया, बहू ने वो गंदा छोड़ दिया। पता नहीं मैं क्या कर्म गलत की थी जो भगवान ने मुझे तेरी जैसी बहू दे दी। थोड़ा ढंग से साफ सफाई करो घर को। मेरी बेटी जब साफ सफाई करती थी तो तुम्हें देख करके सीखनी चाहिए थी ना बहू। मेरी बेटी तो मेरी बेटी ही है, मेरी बेटी के जैसा कोई हो ही नहीं सकती है। काम करूं मैं और बड़ाई होती है इनकी बेटी की। कितना भी कर लो इस घर में काम, मेरी नाम तो जरा सा होती ही नहीं है। अरे बहू। हाँ माँ जी, कुछ काम था क्या? बहू मैंने तुमसे कल ही बोला था ना कि मेरी साड़ी में फॉल लगा देना। अब बताओ तू लगाई नहीं तो मैं पहनूंगी क्या? अरे माँ जी पहले वो साड़ी देख तो लेते। कल ही मैं लगा दी हूँ आपकी साड़ी में फॉल। अच्छा लगा दी है, ठीक है मैं जा रही हूँ, नहाकर पहन लेती हूँ। माँ जी की तो आदत हो गई है, काम किया हुआ देखेंगे नहीं। अरे बहू ये साड़ी में क्या फॉल लगा दी है तुम? क्या हुआ माँ जी? अरे बहू तुम्हें साड़ी में फॉल नहीं लगाने आती है तो तुम्हें बोल देना चाहिए था ना। उसमें मोटी मोटी सिलाई लगा दी है। बताओ ऐसे कोई सिलाई लगाता है फॉल लगाते हुए? अरे एक मेरी बेटी थी जो साड़ी में फॉल लगाती थी तो पता नहीं चलता था कि कहाँ से सिलाई किया हुआ है। फॉल में सिलाई दिखता ही नहीं है। और तुम बच्चों से भी बदतर, तुम मेरी साड़ी में फॉल लगा के रख दी है। जब तुम्हें करना नहीं आता तो तुम्हें बोल देना चाहिए था ना बहू। अब बता मेरी साड़ी को बर्बाद कर दी तुम। ठीक है माँ जी, अगर मैं गलत तरीके से फॉल लगाती हूँ ना तो मैं उस सिलाई को ही उधेड़ देती हूँ और वो साड़ी रख देती हूँ। आपकी जब बेटी आएंगे ना तो उनसे आप लगवा लीजिएगा अच्छे से फॉल। क्या तुम अब उधेड़ेगी? लग गया जो लग गया, अब रहने दो। जैसा भी लगाई हो अब मुझे ही पहनना पड़ेगा ना। और वैसे भी इस बुढ़िया में कौन सा शौक करूँ? अगर मैं शौक पूरा करूंगी तो तुम ही मजाक उड़ाएगी कि बूढ़ी होकर के तरह तरह के शौक पूरा करती हैं। बहू कम से कम फॉल लगाने के लिए अपने मायके से सीख कर आती। एक मेरी बेटी है, बताओ उसे इतना अच्छा से फॉल लगाने आता था। अपने ससुराल गई है, अपनी सास को कितना अच्छा से फॉल लगा लगा करके साड़ी पहनाती होगी। अरे मेरी बेटी जिस घर में गई होगी ना उस घर में तो उसका भाग्य ही खुल गया होगा। ये मेरी बहू को तो कुछ भी नहीं आता है। आज मैं शाम के नाश्ता में बहू से क्या बनवाऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। ऐसा करती हूँ, वो मूंगफली के पकोड़े तो उस दिन बहुत अच्छा बनाई थी बहू ने। ना 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 ना, अगर मूंगफली के पकोड़े उससे बनवाऊंगी ना तो उसका तो भाव ही चढ़ जाएगा। ऐसा करती हूँ, उससे कुछ अलग बनवाती हूँ मैं। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू तुम्हें इतना पता नहीं है, शाम के टाइम हो गए हैं, सास के चाय नाश्ता का टाइम होता है, उसके लिए कुछ बना दे। तो बिना बोले तुम कुछ बनाएगी नहीं बहू? हाँ माँ जी बना ही रही थी। अच्छा तू बना रही थी? वैसे क्या बना रही है बहू? ओ आलू का चिप्स बना रही हूँ माँ जी। आलू का चिप्स तुम बना लेती है? हाँ माँ जी। इतना जल्दी कैसे बन जाएंगे बहू? अभी तो तुम ना उसे सुखाई ना काटी, ऐसे कैसे बना लेगी तुम? अरे माँ जी वो काटते काटते ही बन जाता है, अभी मैं बना कर ला रही हूँ। ऐसे तुरंत चिप्स बन जाते हैं आलू के ना। ये देखो ये महारानी तो सोई हुई है। बहू अरे कब तक सोई हुई रहेगी? पता नहीं इसकी कैसी नींद है, इतना जोर जोर से चिल्ला रही हूँ तब भी नहीं उठ रही है। अरे बहू उठेगी। हाँ माँ जी। घोड़ा बेच करके सो रही है क्या? ये कुंभकर्ण वाली नींद कि तू पिछला जन्म में कुंभकर्ण थी?
और नींद लगी हुई थी ना, उसके कारण मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाई थी। वाह बहू वाह, इतना आवाज की कि पूरे आसपास वाले लोग जान गए कि इसकी सास इतना चिल्ला रही है। मेरी बहू के कान में सुनाई नहीं दिया मेरा आवाज। एक मेरी बेटी है जो किसी के चलने से ही उसकी नींद टूट जाती है, और एक तू है जो कुंभकर्ण की नींद लेकर के सोई हुई रहती है। चाहे घर में आग लग जाए, चाहे भूकंप आ जाए, उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। तुम्हें तो अपनी नींद ही प्यारी है। वाकई में बहू, तू मेरी बेटी की बराबरी कभी कर ही नहीं सकती है। मेरी बेटी तो मेरी बेटी ही है। शाम हो गई है, जा चाय मेरे लिए बना ला। ये भगवान, हर समय में अपनी बेटी की बराबरी, मेरी बेटी ये करती है, मेरी बेटी वो करती है। मेरी बेटी के चलने की आहट से ही नींद खुल जाती है। मेरी बेटी ऐसा साफ सफाई करती है, मेरी बेटी ऐसा खाना बनाती है। ये बेटी के नाम से तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। अब ना मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ये बेटी की तारीफ तो कुछ ज्यादा ही हो रही है। अरे बेटा, कैसी है तू? तेरे ससुराल में सब तो ठीक है ना? हाँ माँ, वरना मेरे ससुराल में क्या होगा, सब अच्छे ही है। तू बता, भाभी कैसी है, भैया कैसे हैं? अरे बेटा, तू जान ही रही है अपनी भाभी के बारे में। तुम्हारे बराबरी वो कर सकती है कभी? जैसा तू खाना बनाती थी, जैसा तू साफ सफाई करती थी, जैसा तू सिलाई कढ़ाई करती थी, वैसी तुम्हारी भाभी कभी की है? तुम्हारी बराबरी कभी तुम्हारी भाभी कर ही नहीं सकती है बेटा। तो मेरी बेटी ही है। तुम्हारी सास ने तो अच्छे कर्म किए हैं बेटा, इसीलिए तो तुम उनकी बहू के रूप में मिली है। माँ तो कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर रही है। अरे बेटा, तू तारीफ के लायक है, तो मैं तारीफ तुम्हारी क्यों नहीं करूं? अरे बेटा, मेरी बेटी की तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकती है। माँ जी चाय। अच्छा बेटा, तुम्हारी भाभी चाय लेकर के आ गई है, मैं चाय पी करके तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ, मैं भी जा रही हूँ चाय बनाने। ठीक है बेटा, ठीक है। माँ जी, आपसे मुझे एक बात पूछनी थी, पूछूं क्या? हाँ पूछो। माँ जी, वो आप गले में जो हार पहने हुए रहते हैं, इसका डिजाइन किसने पसंद की थी? ये हार का डिजाइन बहू? ये हार का डिजाइन तो तुम्हारे ससुर जी ने मुझे गिफ्ट दिया था मेरी सालगिरह पर। ये मेरी पसंद का है बहू। अच्छा माँ जी, ये आपकी पसंद की है? माँ जी, ये हार का डिजाइन तो ये बहुत पुराना है। हैं? क्या बोल रही है बहू? तो सच तो बोल रही हूँ माँ जी, आपको तो कोई डिजाइन पसंद करने ही नहीं आता है। पुरानी और नई डिजाइन में तो आपको फर्क आता ही नहीं है करने। आपकी पसंद तो बहुत ही बकवास है माँ जी, पता नहीं कैसे आप ऐसा डिजाइन पसंद कर लिए। आपसे अच्छा तो मेरी माँ है, आपके जमाने के होकर के लेटेस्ट डिजाइन का सब सामान पसंद करती है। मेरी माँ तो अभी भी कोई भी चीज लेकर के आती है ना बाजार से, सारी चीज लेटेस्ट रहती है। और यहाँ तक कि माँ जी पास पड़ोस वाले पूछने लगते हैं कि ये दीदी आपने कहाँ से लिया है डिजाइन। सही में माँ जी, मेरी माँ की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है। आपको तो सीखना चाहिए था माँ जी मेरी माँ से, ये नए पुराने डिजाइन के बारे में। मेरी पसंद इतनी घटिया है। माँ जी, क्या हुआ बहू? ये नमकीन कौन लेकर के आए हैं, आपके बेटे क्या माँ जी? ये नमकीन बहू मैं बनाई हूँ, मैं। हैं? ये नमकीन आप बनाए माँ जी? हाँ, और नहीं तो कौन बनाएगा? मैं तो तुमसे बोलती हूँ बनाने के लिए कि बना दे बहू नमकीन, तो तुमसे तो बनता ही नहीं है। तो मेरा खाने का मन था तो मैं बना ली जा करके। चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए मैं बनाई हूँ, और तुम्हारे ससुर जी को भी बहुत पसंद है। माँ जी, ऐसा नमकीन बनता है क्या? न इसमें नमक का पता चल रहा है, ना ये खाने में चटपटा लग रहा है। माँ जी, मैं एक बात बताऊं, मेरी माँ इतना अच्छा नमकीन बनाती है ना कि आप एक बार उसके हाथ का नमकीन खा लेंगे ना तो हमेशा मन करेगा उसी का हाथ का नमकीन खाने का। सच में माँ जी, मेरी माँ तो इतनी टेस्टी नमकीन बनाती है ना कि कोई भी उसके हाथ का नमकीन खा ले तो उसका दीवाना ही हो जाता है। सच में माँ जी, ये नमकीन को तो देख करके लगता है कि सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट तो मेरी माँ ही नमकीन बनाती है। मेरी माँ से तो आपको माँ जी सीखना चाहिए कि नमकीन कैसे बनती है। मेरी माँ तो माँ जी मेरी माँ ही है, उसका बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है। अब क्या कर सकते हैं, नमकीन बना ही दिए हैं तो खाना तो पड़ेगा ना माँ जी, अगर नहीं खाएंगे तो खत्म कैसे होगा। माँ जी, कहाँ चले गए माँ जी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कहाँ हूँ? अरे माँ जी, आप इधर कुर्सी पे बैठे हैं, मैं तो सोची कि शायद आप घूमने गए हैं। पता है माँ जी, इस समय मेरी माँ ना डेली वॉकिंग के लिए जाती है और उसका शरीर देखेंगे ना पूरा फिट रहती है, इतना उम्र के बाद भी। इतनी उम्र में तो माँ जी कहीं से पेट निकल जाते हैं, कहीं से कुछ हो जाते हैं, लेकिन मेरी माँ का आप शरीर देखेंगे ना तो मेरे से भी ज्यादा स्लिम है मेरी माँ। मैं तो बोलूंगी माँ जी, शाम को डेली आपको वॉकिंग पर जाना चाहिए, और शाम को ही नहीं माँ जी, सुबह में भी जानी चाहिए आपको, ताकि आपकी ये जोड़ों के दर्द, ये
तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? हर समय में अपनी माँ की तुलना मेरे से कर रही है। तुम अपनी माँ की तुलना मेरे से क्यों कर रही है? और क्या जरूरी है तुम्हें अपनी माँ की तुलना मेरे साथ करने की? तुम्हारी माँ ज्यादा होशियार है, उसके डिजाइन अच्छे होते हैं। तुम्हारी माँ की शरीर स्लिम है। तुम्हारे घर के काम आएंगे ना, तुम्हारे भाई भाभी का काम आएगा, तुम्हारे पापा का काम आएंगे। मेरे घर में मैं जैसी हूँ मैं ही काम आऊंगी ना तुम्हारा। तुम्हारी माँ यहाँ थोड़ी ना तुम्हारा काम आएगी। अरे नहीं नहीं माँ जी। अरे नहीं नहीं क्या क्या बोला बहू? सब इंसान अलग अलग होते हैं। सब इंसान का अलग अलग हुनर होता है। सबकी अलग काबिलियत होती है। कभी भी किसी की काबिलियत, किसी की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए बहू। तो माँ जी ये बात आप क्यों नहीं समझते हैं? जब आप जानते हैं सब लोग का अलग अलग हुनर है, सबकी अलग अलग काबिलियत है, तो फिर आप दिन रात मेरी तुलना दीदी से क्यों करते हैं? मेरी बेटी ये करती है, मेरी बेटी ऐसी साफ सफाई करती है, मेरी बेटी ऐसा खाना बनाती है, मेरी बेटी ऐसे फोन लगाती है। आपकी बेटी इतनी अच्छी है तो अपने घर का काम आ रही है ना, और मैं जैसी भी हूँ मैं आपके घर का काम आ रही हूँ ना माँ जी। इस परिवार में मैं जैसा भी करूँगी, जो भी करूँगी, तो अपना परिवार वाला का ही काम आऊंगी ना माँ जी मैं। पर नहीं, मैं तो कुछ भी काम करती हूँ तो सीधे आप बोलने लगते हैं मेरी बेटी ऐसा बिरयानी बनाती है कि उंगली चाट चाट कर ही सब खाते हैं। मेरी बेटी तो ऐसा पोछा झाड़ू लगाती है कि फर्श में उसका अपना चेहरा दिखने लगे। मेरी बेटी तो इतना अच्छा फोन लगाती है कि उसका सिलाई का दिखता नहीं है कि कहाँ से सिलाई किया हुआ है। कोई चीज बना करके आपके पास लाती हूँ खाने के लिए तो आप क्या बोलते हैं मेरी बेटी तो इससे भी अच्छा बनाती है। तुम्हें कुछ बनाने आती ही नहीं है, मेरी बेटी से सीखो। यहाँ तक कि माँ जी आप तो सोने पर भी आप अपनी बेटी के साथ बराबरी करती हैं कि मेरी बेटी किसी के चलने की आवाज से उठ जाती है और तुम है जो कुंभकर्ण की नींद सोती है। इसीलिए माँ जी मैं समझाने के लिए आपको समय समय पर अपनी माँ की तुलना आपके साथ में की कि आपको समझ में आ जाए। जब आप मेरे साथ अपनी बेटी की तुलना करते हैं तो मुझे कैसा लगता होगा। बाकी तो मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी माँ जी, क्योंकि आप खुद ही समझदार है। आपका मैं काम आऊंगी, मेरे लिए आप काम आएंगे, ना कि मायके से मेरी माँ काम आएगी मेरी, ना कि अपने ससुराल से आपकी बेटी काम आएंगी। काम तो हम लोग एक दूसरे के ही आएंगे ना माँ जी। तो फिर ये बराबरी कैसी माँ जी? ये बात तो तू बिल्कुल सही बोली बहू कि मेरी पसंद ना बहुत ही घटिया, बहुत ही पुरानी है। हाँ माँ जी। अब देखो ना बहू, तुम्हें भी तो मैं ही पसंद की थी ना।